औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर परवरदिगार आलम के अलक़ाबात पे नज़र डाली जाए तो वो 99 हैं, और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात पे नज़र डाली जाए तो वो भी 99 है। ये ज़िंदगी के अंदर, आम ज़िंदगी में एक जुमला बोला जाता है, अमूमन 99 का फेरा। 99 का फेरा बहुत आम है। इसका मफ़हूम हो सकता है नई नस्ल को, बहुत सारे लोगों को, बेशुमार लोगों को ना पता हो। 99 का फेरे का मतलब ये कि किसी सूरत से 1 रुपया मिल जाए तो वो पूरे 100 हो जाए, तो उसको दुनियादारी कहते हैं। 99 का फेरा, जो दुनियादारी के चक्कर में होते हैं कि 99 को 100 कर लें किसी सूरत से, तो उसको कहते हैं कि 99 का फेरा। मगर यही 99 अल्लाह ने अपने लिए मखसूस रखा है, और यही 99 अलक़ाबात अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस रखा है। कुछ अगर आप अलक़ाबात ऐसे देखेंगे परवरदिगार आलम के, जो परवरदिगार आलम की सिफत भी है, और वही सिफत जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जैसे अव्वल व आखिर आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात में भी मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला ने अपने लिए भी मखसूस रखे हैं और अपने हबीब पाक के लिए भी मखसूस रखे हैं। मगर जब हम जुमला इस्तेमाल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम, ये भी उसी 99 सिफात में से है, अस्माए हुस्ना में से। मगर वो क़हार भी तो है, जब्बार भी तो है। और मैं एक आपको सिफत अल्लाह ताला की बता रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, मगर मैं उनके लिए ये कोट कर रहा हूँ जिनको नहीं पता है। अज़ारो का मतलब है ज़रर पहुँचाने वाला। अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है और चाहता है। मैं पहले ये सोचा करता था कि वालदा जब चली जाएंगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, कैसे जीऊंगा। और उनको गए हुए भी बहुत साल हो गए हैं। तो पहली बात तो है कि सब्र अल्लाह की तरफ से आता है, सब्र आ ही जाता है, वरना ये दुनिया का कारखाना चल नहीं पाएगा अगर सब्र ना आए तो। मगर हमें सब्र क्यों आता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो परवरदिगार आलम जो एहसनुल खालिकीन है, जिसने हमें खल्क किया है, वो 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। जब एक माँ इतनी मोहब्बत करती है कि उसके पैर तले जन्नत है, तो जो खालिक़े कायनात है, जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है आपसे, आपको सब्र देता है, संभाल लेता है, सहारा दे देता है। इसलिए कि वो आपको चाहता बहुत है, क्योंकि उसने किसी चीज़ को बनाने के बाद यह नहीं कहा कि मैं एहसनुल खालिकीन हूँ। जिन्नात को बनाया नहीं कहा, मलाइका को बनाया नहीं कहा, बेशुमार मखलूक़ात को बनाया नहीं कहा कि मैं एहसनुल खालिकीन हूँ। मगर जब आदम के आगे सबकी पेशानी झुकवा दी, जिसमें इब्लीस ने सजदा नहीं किया, और इब्लीस ने कहा कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और ये मट्टी से, और आग अफजल है मट्टी से। तो पहला सवाल तो ये है कि इब्लीस को किसने बहकाया अर्श पे कि मैं अफजल हूँ? शैतान तो वो खुद है। इब्लीस अभी शैतान तो खुद हुआ है इनकार करने के बाद, और वो जन्नत से निकाला गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, ये सब ज़मीन पर आए, और कुरान ने कहा ये तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो हमेशा के लिए। जिस पे इब्लीस ने कहा था क़यामत तक के लिए मुझे मोहलत दे, मैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मगर हाँ, तेरे सालिहीन बंदों को, तेरे इबादत गुजार बंदों को, तेरे मुखलिस बंदों को मैं गुमराह नहीं कर सकूंगा। इतना गैब तो इब्लीस भी जानता था, और इब्लीस को सिरात मुस्तकीम का रास्ता भी पता था। हम तो आज तक भटक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं सिरात मुस्तकीम किधर गए, मगर वो जानता था। तभी तो उसने कहा कि मैं वहां पे बैठ के बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। इसका मतलब है कि इब्लीस को
ये पता था कि सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं और सिरात मुस्तकीम है कहाँ पर, तभी तो बैठ के बहकाएगा। तो किसी को अपनी इबादत में नाज नहीं होना चाहिए, किसी को अपनी इबादत पे जोम नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी इबादत की, इतना हज किया, इतने रोज़े रखे, इतनी ज़कात दी, इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी इबादत की। अगर जोम आ गया, अगर तकब्बुर आ गया, अगर अपनी इबादत के ऊपर इस्तगना आ गया कि मैं इतना बड़ा जाहिद और आबिद हूँ, तो इसका मतलब है कि उसी सिरात मुस्तकीम पे इब्लीस ने बैठ के उसको गुमराह कर दिया। तो माँ की मोहब्बत, माँ के जाने के बाद इसलिए करार आता है कि वो 70 गुना ज़्यादा माँओं से ज़्यादा चाहता है बंदों को, इसलिए सब्र आ जाता है। इसीलिए सूरह बकरा में आयत मौजूद है कि सब्र से और नमाज से मदद लो। यानी नमाज तो खुद सब्र सिखाती है। दिल बेचैन है, सब्र नहीं है, नमाज पढ़ो। दिल में वसवसे उठ रहे हैं, नमाज पढ़ो। दिल बेचैन है, नमाज पढ़ो। मगर यहाँ अलग से सब्र को बताया है, सब्र से और नमाज से मदद लो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बराह रास्त मुझसे सब्र लो, नहीं, सब्र से मदद लो। सब्र भी तुम्हारे लिए मददगार है, तुम्हारे लिए तुम्हारी मुश्किलात को हल करने के लिए सब्र है, और नमाज है, उससे मदद लो। तो ये ज़िंदगी में जितनी बेचैनियाँ हैं, जितना खलफशार है, वो परवरदिगार आलम से दूरी की वजह से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने परवरदिगार आलम का शुक्र अदा नहीं करते हैं। कोरोना पे तकरीरें करना, उसके ऊपर क्लिप जारी करना बड़ा आसान काम है, बहुत आसान काम है। मैं तो भुगत के आया हुआ हूँ। और दुआ ही दवा है, और दुआ मोमिन का असलहा है। मैंने पहले भी क्लिप में कहा था कि मेरी ये जो 5 उंगलियां हैं, ये इस कदर सख्त हो गई थी, इस कदर सख्त कि ये यूं बंद करने के, मुट्ठी बंद करने के काबिल भी नहीं थी, यूं हो गई थी। और जब मैं बिस्तर के ऊपर सोते में मेरा हाथ यूं लगता था बिस्तर पे, तो जैसे एक करंट सा दौड़ जाता था और मैं चीख के उठता था। और मैं यूं हाथ करता रहता था दोनों हाथ को, कि ये दोनों हाथ यूं मोड़ नहीं रहे हैं। तो ये हाथ को जो हम यूं उंगलियों को मोड़ देते हैं, ये नेमत हमें नजर नहीं आ रही। जो हमें भूख महसूस होती है, ये नेमत हमें महसूस नहीं हो रही है। जो प्यास हमें महसूस होती है, उसका जायका, वो हमें नेमत महसूस नहीं होती है। जब हम तैयार होके, मुंह हाथ धो के, लिबास पहन के बाहर निकलते हैं, तो हमें नेमत महसूस नहीं होती है। जब हम बाइक पे बैठ के ऑफिस जाते हैं, करीम उबर पे बैठ के ऑफिस जाते हैं, जब हम बसों में जाते हैं बैठ के, जब हम रिक्शा टैक्सी पे जाते हैं, तो हमें नेमत का अंदाज़ा नहीं होता है। जब हम ऑफिस पहुंच के काम करते हैं, इतना दूर पहुंच के, और काम करते हैं, लंच करते हैं, काम करके फिर दोबारा आते हैं, और उसके बाद से फिर घर आने के बाद से गुस्सा करते हैं कि सुबह सुबह उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, और इतना दूर जाना पड़ता है, थक गए हैं, जाते आते थक चुके हैं। ये मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। और हम गुस्सा करते हैं, और पंखे, मुंह हाथ धोने के बाद, कपड़ा बदलने के बाद पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, या फिर हमारे लिए जो खाना आता है हम खाना खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, पंखा चल रहा होता है, चल रहा होता है, और हम कहते हैं, बड़े जोम के साथ कहते हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कहते हैं, हम कहते हैं इशारा करके, परवरदिगार, क्या सारी परेशानियों के लिए तूने मुझे ही चुना है? परवरदिगार, तूने मुझे दिया क्या है? परवरदिगार, बड़ी से बड़ी गाड़ी तूने मुझे नहीं दी, बड़ी पोस्ट नहीं दी, बड़े से बड़ा मकान, गाड़ी, ऐशो आराम, बैंक बैलेंस, तूने मुझे दिया ही कुछ नहीं है। तूने मुझे दिया क्या है? तूने मुझे कुछ नहीं दिया है। बाखुदा मैं कह सकता हूँ, इस कोरोना के इलाज के बाद, आने के बाद, मैं इस बात को 100% कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला अगर जब लिस्ट हाथ में दे देगा बरोज़े हशर कि मैंने तुमको ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, तो हम लाजवाब हो जाएंगे, हम कुछ नहीं बोल सकेंगे। एक साहब ने मुझसे पूछा, 5 आदमी बैठे हों और एक थाल में खाना रखा हुआ हो,
और खाना इस अंदाज में खाना है कि ये कोहनी आपकी जो है कोहनी ये ना मुड़े, यानी हम यूं यूं निवाला बना के कोहनी को मोड़ के फिर ये उंगलियों को जिसमें निवाला होता है यूं लाते हैं तो ये मुड़ती है। कहा कि ये मुड़े भी नहीं और खाना भी हम लोग सब खा लें, ये कैसे हो सकता है। बहुत देर तक सब चुप रहे, तो सवाल करने वाले ने जवाब दिया, मैं आपको खिलाऊंगा, आप मुझे खिलाएंगे, मैं उनको खिलाऊंगा, वो मुझको खिलाएंगे, खा भी सब लेंगे और कोहनी भी किसी की नहीं मुड़ेगी। इसका मतलब ये है हुकूकुल इबाद, दूसरे का सोचें। अल्लाह ने चलने की ताकत दी है, अल्लाह ने हाथ को यूं मोड़ने की ताकत दी है, अल्लाह ताला ने देखने की ताकत दी है, अल्लाह ताला ने जायका महसूस करने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने लिखने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने सुनने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने महसूस करने की सलाहियत दी है। अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दिया है। बस इस चीज पे मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। दुनिया में जितने लोग हैं उनकी ख्वाहिश है मेरा लिबास देखो, मेरी घड़ी देखो, मेरा मोबाइल देखो, मेरा घर देखो, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा मोबाइल, मुझे देखो, मेरी आसाइशें देखो, मेरी नेमतें देखो जो मेरे पास हैं। वो अल मुसव्विर है, अल मुसव्विर। दुनिया में जितने चले गए वो मुसव्विर थे, जितने हैं वो मुसव्विर हैं, जितने बाद में आएंगे फ्यूचर में वो मुसव्विर होंगे। अल कोई भी नहीं होगा। अल मतलब खास, अल मुसव्विर, अल किताब खास किताब, अल यौम खास दिन, इसीलिए वो अल मुसव्विर है, खास मुसव्विर है। जिस चीज से हम अपनी तस्वीर को बचाते हैं, हवा, आग, पानी, मिट्टी, इससे बचाते हैं, उसी 4 चीजों से वो इंसान को खल्क करता है। हवा, आग, पानी, मिट्टी, 4 चीजों से जिससे हम अपनी तस्वीर बचाते हैं, उसी 4 चीजों से वो तस्वीर को बनाता है। तो अल्लाह ताला की नेमतों को महसूस कीजिए कब्ल इसके कि रूह इस जिस्म का साथ छोड़ दे। जितना शुक्राना हो सके अदा करें, जितनी नेमतों का शुक्राना हो सके अदा करें। बेशुमार नेमतें, अनगिनत नेमतें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।